Okay, so hi everyone, welcome to the next video on statistical mechanics. And पिछले वीडियो में हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल होती है उस कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ith एनर्जी स्टेट और उस एनर्जी से रिलेशन निकाल रहे थे। और हमारे पास ये रिलेशन लास्ट में आया था a e to the power minus beta times epsilon I. Okay, so the main task is to calculate alpha and beta. इनको आज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों आपको समझनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम पार्टिकल नंबर को कंजर्व कर लेते हैं। तो पार्टिकल नंबर को जब हम कंजर्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एन विच इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो जैसे ही हम इसको सम कर लेते हैं तो अपने पास आ जाता है a समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा i एप्सिलॉन i इक्वल्स n। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, n बाय समेशन e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ओके, ये तो हमारे पास आ गया है सबसे पहले a। इसी में हम फर्दर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको मैं नाम देता हूं z, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन के बारे में और बातें आगे करेंगे, पर ये अभी के लिए समझ जाओ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन होल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्योंकि बहुत सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, केमिकल पोटेंशियल होती है, वो है, उनके लिए बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के लिए तुम्हारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो पता होने से ही आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद मेनली मैथमेटिक्स बचता है और थोड़ा सा इंट्यूशन बचता है। तो सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अभी के लिए हम इसकी फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ जाओ कि a होता है n बाय z के इक्वल। ओके, तो अब हम अगर ni को लिखें पार्टिकल इन द ith एनर्जी स्टेट तो हमारे पास वो आ जाएगा n बाय z e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ओके, हमारे पास ये आ गया। अब हम करेंगे एनर्जी की कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी हम लिखते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी को हम लिखेंगे U इज इक्वल टू इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। नोटिस दैट जब मैं ये लिखता हूँ Ni एप्सिलॉन i, ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी। तो इसके अंदर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो तुम्हारे पास ये अगर एक बॉक्स है जिसके अंदर तुम गैस को स्टडी कर रहे हो या जिस भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, तो अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जीज, उन सबको मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर। मैं इनकी आपस की इंटरेक्शन एनर्जी कोई नहीं ले रहा हूं, यानी कि देयर इज नो कपलिंग टर्म्स, नो कपलिंग टर्म्स। दिस इज बिकॉज द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी वीकली इंटरैक्टिंग। वीकली इंटरैक्टिंग हमने माना है सिस्टम को। ओके, तो ये सब तुमको ऑलरेडी पता होगा कि वीकली इंटरैक्टिंग सिस्टम कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन आइडियल गैस। तो बेसिकली हम अभी आइडियल गैस को मॉडल कर रहे हैं। ओके, सो U इज इक्वल टू ये आ गया। तो हम एक बार समेशन कर लेते हैं। तो U को हम बेसिकली लिखेंगे क्या, U को हम लिखेंगे n बाय z e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन i टाइम्स एप्सिलॉन i। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा और खोल कर लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं n बाहर आ गया और यहाँ पर आ गया समेशन e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन i अपॉन
समेशन, यहाँ पर बीटा भी आएगा, सॉरी यहाँ पर बीटा और यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i का पूरे का समेशन। ओके ओके, सो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं u बाय n इक्वल्स एप्सिलॉन i e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i अपॉन e to the power minus beta epsilon I। ओके, सो ये बेसिकली हमको क्या देता है, दिस इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, हमको ये समेशन वाले फंक्शन को बेसिकली इन्वर्ट करना है और राइट हैंड साइड से बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, which I think you can obviously see is not going to be that easy because इसको इन्वर्ट करना is not straightforward। पर आगे चलकर हम ये चीज देखेंगे कि बीटा जो है इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये बात समझनी पड़ेगी हमको। बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ओके, सो ये चीज क्यों है, अच्छा एक दूसरी बात, बीटा की यूनिट्स क्या होंगी ये भी हम अभी से देख सकते हैं। बीटा की यूनिट्स होंगी 1 बाय एनर्जी, बिकॉज e टू द पावर में डायमेंशनलेस क्वांटिटी आनी चाहिए। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम धीरे धीरे पहुंचते हैं इस फैक्ट की तरफ कि बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो इस बार क्या करो, दो सिस्टम्स ले लो थर्मोडायनेमिक, और इन दोनों के बीच में एक डायथर्मिक वॉल है, यानी कि ये आपस में हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, दोनों अपने अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा? ये भी हमको पता है थर्मोडायनेमिक्स से, टेम्परेचर इन दोनों का सेम हो जाएगा। ओके, सो मान लो यहाँ पर टोटल मिलाकर तुम्हारे पास थे n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पर दूसरी साइड पर तुम्हारे पास टोटल मिलाकर थे n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पर वाले जो पार्टिकल्स थे उनके एनर्जीज का जो लेबल है वो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन 1i, यानी कि फर्स्ट सिस्टम है, और उसकी जो एप्सिलॉन ith होगी वो टोटल मिलाकर n1i पार्टिकल्स के पास होगी। कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ n1i इज इक्वल टू n1 एंड समेशन ऑफ n1i epsilon 1i is equal to plus summation of n2i epsilon 2i is equal to total energy of the combined systems। मान लो यहाँ पर n2 पार्टिकल्स थे और epsilon 2i जो एनर्जी थी वो n2i पार्टिकल्स के पास थी। ठीक है, जैसे हम उसमें डिफाइन करते थे, बस यहाँ पर सब्सक्रिप्ट्स लग गई हैं 1 और 2 टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सिस्टम्स, नथिंग न्यू इन दिस। ओके, तो ये आ गया। एक तीसरी हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, वो क्या आएगी, n2i इज इक्वल टू n2, ये आएगी। ओके, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ आवर होल डिस्कशन। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पूरे कंपोजिट सिस्टम का मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम का वो कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा जिसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम है। ओके, अब इस पूरे सिस्टम के जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स इनटू सेकंड सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स। वाई इनटू क्यों आया, अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके गामा 1 माइक्रोस्टेट्स के लिए इसका एक माइक्रोस्टेट है, तो गामा 1 को तुम गामा 2 बार ऐड करोगे और तुम्हारे पास क्या आएगा, गामा 1 गामा 2। ओके, सो
अब बेसिकली हमको इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना इज द सेम एज इसको मैक्सिमाइज करना। अगेन पिछली वाली स्टोरी पे हम चलने वाले हैं, विच इज द सेम एज इसको मैक्सिमाइज करना। ठीक है, सो अब हमको इन दोनों को मैक्सिमाइज करना है जितना ये हो सकते हैं, ताकि इन दोनों का सम मैक्सिमम आ जाए। ओके, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द फर्स्ट सिस्टम क्या हो जाएगा, n1 फैक्टोरियल अपॉन पाई n1i फैक्टोरियल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे, मैंने ये मेंशन अभी तक शायद नहीं किया है, बट ओके यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल सिस्टम। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऐसे ही लिखे जाते हैं, और मान लो हम मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये थे और अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए। सो इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास ln गामा वन क्या आ जाएगा, स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन में दोबारा से यूज करूंगा, सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट। n1 ln n1 माइनस n1 माइनस summation of n1i ln n1i माइनस n1i। ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ln गामा टू क्या हो जाएगा, n2 ln n2 माइनस n2 माइनस समेशन ऑफ n2i ln n2i माइनस n2i। ओके, अब हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड। दिस इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विल हैपन। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा, ln गामा वन प्लस ln गामा टू इज इक्वल टू n1 ln n1, बोरिंग सी जो शुरू में टर्म्स थी वो प्लस n2 ln n2 माइनस n2, इसके बाद इंटरेस्टिंग टर्म्स माइनस समेशन n1i ln n1i माइनस n1i माइनस n2i ln n2i माइनस n2i। ये हमारे पास बनेंगे हाँ ln n1 ln गामा वन गामा टू हमारे पास ये बनेगा। अब हमको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशियल ले लेते हैं दोनों तरफ। ln अगर गामा था इसका तो डिफरेंशियल ले लेंगे, तो इसको जीरो कर देते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमम करने के लिए। अब हमको इसका भी डिफरेंशियल लेना है। हमको किसका डिफरेंशियल लेना है, इस वाली क्वांटिटी का। इसका भी डिफरेंशियल लेना शुरू करते हैं। सो पहली जो ब्रैकेट वाली ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सब कुछ कांस्टेंट है। नाउ वी विल डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी डिड फॉर अ सिंगल सिस्टम। क्या हो जाएगा, समेशन n1i by n1i dn1i प्लस ln n1i dn1i माइनस dn1i माइनस समेशन n2i अपॉन n2i dn2i। आई होप कि इन सारी टर्म्स के मतलब समझ में आ रहे होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith एनर्जी स्टेट इन द फर्स्ट सिस्टम, उनका जो चेंज हुआ है वो है ओके। ये सेकंड के लिए वही सेम चीज, प्लस ln n2i dn2i माइनस dn2i। ओके, अब
वही चीज दोबारा से कर लेते हैं पहले वाले। ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और इस पूरे को 0 के इक्वल पुट करना है। सो हमारे पास आ गया ln। I know this mathematics seems a bit tiring right now, but धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे we will realize that all this complicated stuff that I've done above, this is extremely beautiful. This will show us very clearly mathematically how this thing beta is a function of temperature only. Okay, so ये आ गया हाँ ln dn1i minus summation ln n2i dn2i is equal to 0। अब हम दोबारा से लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का यूज करने वाले हैं। अब देखो, क्या इन दोनों समेशंस की हर एक टर्म 0 हो सकती है? इंडिविजुअली नहीं हो सकती है। ठीक है, हमको वैसा वैसा कुछ करना है तो हम पहले तो कंस्ट्रेंट्स लिख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है, ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। डी n1i इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कंजर्व रहेंगे। दूसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट है डी n2i इज इक्वल टू 0। और तीसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट है एप्सिलॉन 1i डी n1i प्लस एप्सिलॉन 2i डी n2i इज इक्वल टू 0। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब की बार हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, पिछली बार हमारे पास 2 थे। पिछली बार हमारे पास था सिस्टम का जो पार्टिकल कंजर्वेशन है वो, प्लस में एनर्जी का कंजर्वेशन। इस बार फर्स्ट सिस्टम का पार्टिकल कंजर्वेशन, सेकंड सिस्टम का पार्टिकल कंजर्वेशन, और टोटल दोनों का मिलाकर जो है पार्टिकल का कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर अल्फा 1, यहाँ ले लेते हैं अल्फा 2, और यहाँ ले लेते हैं बीटा। बहुत से लोगों को ये बीटा यहाँ पर लिखा हुआ देखकर समझ में आ गया होगा व्हाई दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बट आगे अभी बढ़ते हैं। पहले वही चीज चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें। हमारे पास 4 इक्वेशंस आई हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ओके, लेट्स ऐड दीज टुगेदर। जैसे ही हमने इनको साथ साथ ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आया। अच्छा, अब एक बात बहुत जरूरी जो समझने वाली है, क्या नंबर ऑफ एनर्जीज इन द बॉक्स 1 क्या वो वही होंगी जो एनर्जीज बॉक्स 2 में हो? क्या पता उन दोनों बॉक्सेस की वॉल्यूम अलग अलग हो, अलग अलग चीजें हो, तो नंबर ऑफ एनर्जी सेम नहीं होंगी। इसीलिए आई जो फर्स्ट सिस्टम में होगा वो रन करेगा अगर मान लो 1 से 50 तक, तो आई जरूरी नहीं है कि सेकंड सिस्टम में भी 1 से 50 तक रन करेगा। इसीलिए हमको dn1i वाला आई और dn2i वाले आई को अलग अलग रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये डमी वेरिएबल है, इसको सेम मत समझने की कोशिश करना। ओके, तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले माइनस ln n1i प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा एप्सिलॉन 1i dn1i प्लस माइनस ln n2i प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा एप्सिलॉन 2i dn2i। ये हमारे पास हो गया 0। नाउ दैट सेम ट्रिक we can always choose alpha and beta such that individual terms of both summations are 0। individual terms of both summations यानी कि हमारे पास क्या आया, माइनस ln n1i इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एप्सिलॉन 1i और माइनस ln n2i माइनस
अल्फा 2 माइनस बीटा एप्सिलॉन 2। इसको हम दोबारा से लिखते हैं तो अपने पास आता है n1i इज इक्वल टू a1। a1 क्या है, e की पावर माइनस अल्फा 1 e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। और n2i क्या है, n2i हमारे पास है a2 हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा 2 e टू द पावर माइनस, यहाँ पर n1 लिख लेते हैं, 2i लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं एप्सिलॉन 1i और यहाँ पे बीटा एप्सिलॉन 2i। ओके, नाउ लुक एट दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली। इन दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों के अंदर एक चीज देखने को हमको मिल रही है, वो क्या है कि ये वाले कोएफिशिएंट्स तो अलग अलग हैं, और अगर तुमको याद हो तो दीज कोएफिशिएंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन। तो दोनों के पार्टिकल्स का अलग अलग नंबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों अलग अलग ही आने चाहिए जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये वाला जो फैक्टर है दोनों के अंदर सेम आ गया, और दोनों सिस्टम्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कौन सी क्वांटिटी सेम है, सिर्फ टेम्परेचर ही सेम है दोनों का नेसेसरीली, और कुछ होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो ये चीज है बीटा, दिस थिंग बीटा कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और किसी चीज का फंक्शन ये हो नहीं सकती है। अगर आइडियल गैसेस को मॉडल कर रहे हो तो ये बीटा विल बी अ फंक्शन ऑफ पीवी ओनली। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, तो देन अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। ठीक है, पीवी का प्रोडक्ट मतलब। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू, ये बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू टेल यू ऑल कि बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ओके, मोर ओवर अभी से हम बीटा के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, बस 2 मिनट की और वीडियो ये रह गई। क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एक सिस्टम के लिए क्या आया था, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ith एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू n by z, z वाज द पार्टीशन फंक्शन, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i, है ना। सो बीटा विल हैव द यूनिट्स ऑफ 1 by एनर्जी। तो एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में हम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं। ओके, एनर्जी केबीटी से तो 1 by केबीटी कुछ। ओके, सो in no way am I claiming that I have derived this 1 by kBT. I have not claimed this, but statistically हम अगर देखें तो statistically हम बोल देते हैं कि ओके बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो हम statistically डिफाइन कर देते हैं T यहाँ पर कोई टेम्परेचर है। तो let us take a guess कि बीटा has the functional form of 1 by kBT. ओके, नोटिस दैट इससे बहुत ज़्यादा अलग फॉर्म वैसे भी नहीं आनी थी, क्योंकि T अगर लेना है तुमको तो KB, तो एनर्जी अगर लेकर आनी है तो KB कहीं ना कहीं पॉपअप करेगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। यहाँ पे 2 kBT हो सकता था, यस, बट फॉर नाउ इफ वी मेक द गेस 1 by kBT, वी विल रियलाइज लेटर दैट दिस मेक्स मोर कैलकुलेशन वाली सेंस व्हेन वी डील विद एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स। 1 by 2 kBT से हमारे रिजल्ट्स में एरर आते हैं। So we just take 1 by kBT and hope कि this works, and it actually does. So 1 by kBT होता है बीटा, किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो अगर T है तो उसका बीटा हो जाएगा 1 by kBT। और अगर वो एक डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का सिस्टम है तो उसके अंदर किसी भी एनर्जी E पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे n by z e to the power minus epsilon by kT फॉर अ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल सिस्टम। इस तरह का इसका कुछ ग्राफ आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस एनर्जी में कम हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। पर्सनली आई एंजॉयड अ लॉट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज the fact that beta comes out to be a function of temperature only, I truly find very beautiful. So
In the next video, we will talk about deriving some thermodynamic quantities with the help of the results that we have derived in this video. And okay, so we'll meet in the next video, and thank you very much for watching.